हो रहा है। Please stand clear of the road. अंधेरी पश्चिम This train terminates at Andheri West Station. Next station is हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज फाइनली हम शिकायना को लेकर आए हैं किड्ज़ीनिया, जहाँ के बारे में मैंने अपने फ्रेंड्स से बहुत सुना था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला यहाँ आने का, क्योंकि ये घर से बहुत दूर है। लेकिन फाइनली आज हम लोगों ने थोड़ा टाइम निकाला, अपना पूरा काम ख़त्म करने के बाद शाम का टाइम फ्री था, तो हम लोग यहाँ आए। उससे पहले मेट्रो स्टेशन से उतरते ही हमें बहुत ही प्यारा बुक स्टॉल मिला, जहाँ पर हर किसी की पसंद की बुक्स थी, और वो भी सिर्फ 100 to 200 की रेंज में। तो शिकायना ने अपने पसंद की बुक्स उठाई, मैंने अपनी पसंद की और महेश ने अपनी पसंद की, और हमें हमारी चॉइसेस की बुक्स यहाँ पर मिल गई। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग आए यहाँ पर जंबो बर्गर ट्राई करने। शिकायना ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली थी, इसे आइसक्रीम खाना था, तो हम यहाँ लेकर आए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं आर सिटी मॉल, और ये है घाटकोपर में। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि मेट्रो से हम लोग इजीली यहाँ पर पहुंच जाते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस मॉल में हम लोग फ़र्स्ट टाइम आ रहे थे, और ये बहुत ह्यूज है। मतलब ये फ्लोर्स तो सिर्फ 4 ही दिखा रहा है, लेकिन ये चौड़ाई में बहुत बहुत फैला हुआ है। मतलब आप थक जाओगे, लेकिन इसको कवर कर ही नहीं सकते एक दिन में। शिकायना को लेकर आए हैं किड्ज़ीनिया, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी थी, तो मैंने अपने काम कंप्लीट किए और आज अच्छे से घूमेंगे, ताकि कल शिकायना अच्छे से रेस्ट कर सके। और देखिए वो कहाँ चली गई अपने पापा के साथ, पीछे पीछे भाग रही है। हालत बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि ये काफ़ी दूर है। घाटकोपर में ये है। तो हम लोग आए हैं मेट्रो से, और 3 आवर्स ही हैं हमारे पास, क्योंकि आज भी हम थोड़े बिजी थे, लेकिन हमने किसी भी तरह से शाम का टाइम निकाला है। और अभी हम लोग 5:50 का इसका टाइमिंग है, तो थोड़ा सा हम मॉल घूम लेते हैं, और कुछ महेश को देखना था, तो वहाँ पर भी जा रहे हैं। और उसके बाद देखते हैं किड्ज़ीनिया का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्योंकि शिकायना भी वैसे तो उसके लिए बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। दिस इज़ काइंड ऑफ मिनी किड्स वर्ल्ड। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सारी चीज़ें जापान की हैं, और इतनी कंफर्टेबल हैं, और हर कोई यही कह रहा है, अगर कोई बेड पे बैठा तो वहाँ से नहीं उठ रहा है, अगर कोई बेडशीट्स को टच कर रहा है तो वो उन सबको ख़रीदना चाहता है। बहुत कंफर्टेबल है। और मैंने महेश और शिकायना को एक जगह पे रख दिया, क्योंकि उन लोग को इतना इंटरेस्ट नहीं है, और मैंने कहा कि आप लोग जाओ किड्ज़ीनिया घूमने, मुझे तो ये घूमना है पूरा, और एक एक चीज़ देखनी है। ये यहाँ पर बैठ के ये स्क्रीन पे इससे पूरी ऐड देख लिए चेंज कर करके। तो यहाँ शिकायना के पापा किड्ज़ीनिया में एंटर हो चुके हैं। उन्हें मिला है चेक्स मिले हैं, कुछ कूपन्स मिले हैं, और अब ये जाएगी बैंक, किड्स वाला बैंक है ये। यहाँ खुद जाके चेक डिपॉजिट करेगी, और वहाँ से इसे कैश मिलेगा बदले में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि ये खुद कमाएंगे, खुद खर्च करेंगे, तो उन्हें पता होता है, इनको मनी का वैल्यू समझ में आएगा। तो इससे ये पहली बार यहाँ आई है, तो इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब है क्या। तो इन्होंने हाथ बढ़ाया चेक कलेक्ट करने के लिए, इसे लगा हैंडशेक कर रहे हैं ये,
तो यहाँ इसके पापा ने हेल्प किया और मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी रिग्रेट हो रहा है यार मैं क्यों नहीं गई। नेक्स्ट टाइम मैं इसके साथ पक्का जाऊँगी और पूरा डिटेल में शूट करूँगी, क्योंकि इसके पापा इसे भी संभाल रहे थे और शूट भी कर रहे थे, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो वो पूरा शूट नहीं कर पाए, लेकिन थोड़े थोड़े क्लिप्स उन्होंने लिए हैं। और ये है किड्ज़ीनिया, एक फेक स्काई, फेक ट्री, लेकिन ब्यूटीफुल है ये सब कुछ। ये है बिल्डिंग्स और यहाँ पर होंगी कुछ फैक्ट्रीज़। यहाँ किसी स्ट्रेंजर के साथ ये खेल रही थी, क्योंकि ये लोग वेट कर रहे थे अपनी अपनी टर्न का। एक एक टाइम पे 6-6 बच्चे ही जा रहे थे, तो ये इनके साथ खेल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर है काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़। ये है डोनट फैक्ट्री और ये है कैंडी फैक्ट्री और ये है फ्रूटी की फैक्ट्री। और यहाँ पर बैंक्स हैं और पता नहीं क्या क्या है, यहाँ पे बहुत कुछ था, तो वो पूरा शूट नहीं कर पाए। ये है बच्चों के लिए एक उन्होंने डांस का स्टेज बनाया है। और शिकायना को हमने कभी भी डांस गाने ये सब ना दिखाए ना सुनाए, सिर्फ इसको अपने पहाड़ी गानों का पता है, उसके अलावा सिर्फ ये कार्टून्स देखती है अभी, तो इसे डांस करना नहीं आता। और यहाँ पर इसने थोड़ी देर इन्जॉय किया, फिर ये पहुँचे फ्रूटी की फैक्ट्री में और यहाँ पर पूरा प्रोसेस इन्हें बताया जाएगा। ये यहाँ पर एज अ एम्प्लॉय काम करेंगे और फिर इनको सैलरी मिलेगी। तो ये सारी मशीनरीज़ यहाँ पर रखी हैं और वो बच्चों को डिटेल में बताएंगे कि कैसे ये बनता है और कैसे इसकी पैकेजिंग वगैरह होती है, A to Z सब कुछ बताएंगे। और अभी शिकायना बन गई है शेफ़ और ये बनाएगी डोनट्स। यहाँ शिकायना को शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो अपने में ही खो गई है, सारी मशीनरीज को देख रही है। और अब इन्हें यहाँ से भी सैलरी, इनको हर जगह से सैलरी मिली। जैसे मैंने आपको बताया कि महेश अच्छे से शूट नहीं कर पाए क्योंकि वो इसके साथ भी बिज़ी थे, तो यहाँ पर भी इन्हें ये सैलरी मिली है। ये कलेक्ट कर लिया इसने और अभी अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। तो यहीं पर ये अपनी सैलरी से डोनट खरीदेगी और वो लेगी। अपने पापा को अपनी सैलरी दिखा रही है, कितनी खुश हो रही है। अब इनके आईडी कार्ड्स यहाँ से कलेक्ट किए जा रहे हैं। जैसे एक एम्प्लॉय के आईडी कार्ड्स बाद में ले लिए जाते हैं वापस, तो वैसे इनके कार्ड्स भी ले लिए हैं वापस। और अब ये डोनट्स इंजॉय करेंगे और यहाँ पर डोनट्स बनाएंगे भी, उन पे स्प्रिंकल करेंगे, उन्हें चॉकलेट में डिप करेंगे और ये सब। तो इन्होंने एप्रन यहाँ पहन लिया है और अब डोनट्स को कैसे डेकोरेट किया जाता है वो ये सब सीख रहे हैं। अब यहाँ पर शिकायना को मिल्क के बारे में बताया जा रहा है कि मिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है और कितनी तरह का होता है और उसके बारे में सब कुछ। Yes. Okay, so do you have any idea which ingredient will be used with the cheese? Tell me. Tell me. Very good. And look here. And 4 ingredients. First is the cow milk. Okay. Second is the dairy solid. And third is the nitrogen powder. This powder. Okay. And fourth is the salt. Okay.
और अब शिकायना जा रही है फायर रेस्क्यू सर्विस में। यहाँ पर ये बैठकर अभी टीवी देख रही है। और ये है इनकी गाड़ी किड्ज़ीनिया फायर डिपार्टमेंट, और इसमें जा रहे हैं ये रेस्क्यू करने के लिए। Good job. Good job. यहाँ पर रेडियो स्टेशन है, यहाँ पर एटीएम मशीन्स है, यहाँ पर मिड डे है और इन सब को बच्चे खुद यूज़ करते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी शिकायना का शूट नहीं कर पाए वो ढंग से। जब वो उसने एप्रन पहना, जब वो डॉक्टर के गेटअप में आई तो ये शूट नहीं कर पाए, इसीलिए इन्होंने थोड़े थोड़े क्लिप्स ले लिए सबके, क्योंकि शिकायना को संभालना भी था। और अभी एम्बुलेंस में जब ये लोग जा रहे हैं तो उन्होंने थोड़ा सा क्लिप लिया। वो देखो शिकायना वहाँ से देख रही है। और अब बारी थी फ़ोटोज़ की, लेकिन शिकायना कभी भी फ़ोटोज़ सीधी खड़ी होकर या सीधे से नहीं खिंचवाती है, पोजेस देती रहती है। अच्छा, हम यहाँ से भारत। ओके, बंद हो गया बेटा, आपको ही रख दिया। चलो। तो इन लोग का 3 घंटे इंतज़ार करना था, तो मैं विंडो शॉपिंग कर रही थी, पूरा मॉल घूम रही थी, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी। और वहीं मुझे शिकायना के लिए कुछ क्यूट क्यूट चीज़ें पसंद आई, जैसे कि ये सिपर, ये बहुत ही प्यारा सिपर था। उसके बाद मैं गई फर्नीचर वाली जगह पे, तो फर्नीचर इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था। आई एम श्योर आप लोग भी इसे देखेंगे तो आपका मन ही नहीं भरेगा। और मैं सोच रही थी कि कब मेरा अपना घर होगा और उसे मैं इन प्यारे प्यारे फर्नीचर से सजाऊँगी। तो बस उसके बाद मैं चली गई किड्ज़ीनिया के बाहर, क्योंकि मुझे पता था कि अब शिकायना आने वाली है और उसका 8 बजे का सोने का टाइम है, लेकिन बज गए थे 9। तो अब उसे नींद आने वाली थी, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना था। वो देखो वो सामने से आ रही है। इसको पता ही नहीं है कि मैं इधर खड़ी हूँ। मज़ा आया? पता नहीं आता, समझ ही ना करना क्या है। बेचारे महेश तो पजल ही हो गए थे, क्योंकि इतनी एक्टिविटीज़ थी करने को। तो ये कह रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना था क्या नहीं। जितना समझ में आया वो हमने किया। चालू है नहीं, बहुत चालू है। अंदर जहाँ थकने की बारी आई हूँ, आप जाओ। इसमें ऐसे बच निकाले शिक्कू ने मेरे, मैं दौड़ दौड़ के थक गया इसके पीछे। ये बंदी काबू में नहीं आई मेरे। तभी तो मैंने आपको भेजा था। चलो हम इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं एंड करते, बिकॉज आप दोनों बहुत थक गए हो और मैं भी थक गई हूँ भाई। 3 घंटे से मैं वेट कर रही हूँ। जब बोला था आप जाओ अंदर, आप गए नहीं। तो पहुँच जाओ और आप मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय शिक्कू। बाय तो कर दो।